हरि ओम हरि ओम। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा चल रही है। हम इसके दशम स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। इस दशम स्कंद में कुल 90 अध्याय हैं और इसको पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो में बांटा गया। पूर्वार्ध में 49 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में 51 अध्याय हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा तक 28 अध्यायों तक चर्चा की थी, 28, और हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ, अपने भक्तों को अभयदान करने के लिए हुआ, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए हुआ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता में भी भगवान ने यही कहा। बहुत सारे राक्षसों का भगवान ने वध किया और भक्तों पर अनुग्रह किया। अब 29वें अध्याय से एक प्रसंग शुरू हो रहा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। दशम अध्याय का, दशम स्कंध का केंद्रीय प्रसंग भी कहा जाता है और यह है रास पंचाध्यायी का प्रसंग। भगवान ब्रज गोपिकाओं के साथ रास लीला करते हैं। 5 अध्यायों में इसका वर्णन आता है। 29, 30, 31 और 32। 29वें अध्याय से लेकर के 32वें अध्याय तक ये वर्णन है और इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। ये गोपियां क्या हैं और इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी रही। जब गीता प्रेस ने भागवत जी का संस्करण प्रकाशित करने का मन बनाया तो बहुत से लोगों का ये मंतव्य था कि ये प्रसंग न रखा जाए क्योंकि इससे भगवान की छवि धूमिल होगी। अब भगवान की छवि कैसे धूमिल होगी? हैं, भगवान तो की सृष्टि में तो सब कुछ है और भगवान सृष्टि के परे हैं। भगवान की दृष्टि से तो सृष्टि कहीं है नहीं, अज्ञानी जीवों की दृष्टि से तो भगवान कहीं नहीं है, सृष्टि ही सृष्टि है। और भगवान की दृष्टि से भगवान ही भगवान है, सृष्टि नहीं है। हैं, 9वें अध्याय में इसका बड़ा सुंदर विवेचन भी किया गया। गीता जी में कई बार आया, जिसको कि सिर्फ पुस्तकीय आधार पर ज्ञान प्राप्त करने वाले कहते हैं कि भगवान के जो है गीता में विरोधी बयान है। एक बार कहते हैं ऐसा, एक बार कहते हैं मैं सर्वव्यापक हूँ, मुझ में सब कुछ है। दूसरी बार कहते हैं कि मुझ में कुछ है ही नहीं। और उसके जो सबसे उसमें 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहा, 9वें अध्याय के 4 श्लोक की दूसरी लाइन में कहा, मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत मुझ में ही हैं। 9:4 में यह कहा और फिर 9:5 की पहली ही लाइन में कह दिया कि न च मत्स्थानि भूतानि, मेरे में तो कोई भूत है ही नहीं। उनका तो वही पहले तय कर लो कि मत्स्थानि सर्वभूतानि है कि न च मत्स्थानि भूतानि है। लेकिन स्टैंड पॉइंट का अंतर है। रस्सी तो कहेगी कि मुझ में कोई सर्प है ही नहीं, लेकिन अज्ञानी की दृष्टि में तो रस्सी नहीं है, सर्प ही है। लेकिन रस्सी की दृष्टि से देखा जाएगा, भगवान की दृष्टि से देखा जाएगा तो न च मत्स्थानि भूतानि, वो तो कहेंगे मैं ही हूँ, आत्मा एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम। लेकिन अगर अज्ञानी जीव है तो उसकी दृष्टि में तो उसके सुख भी हैं, दुख भी हैं, अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है, सृष्टि भी है, जागृत अवस्था भी है, स्वप्न अवस्था भी है,
सब कुछ है, अपने भी हैं, पराये भी हैं, शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, शांति भी है, युद्ध भी है, उसके लिए तो बहुत कुछ सत्य है। अज्ञानी जीव की दृष्टि में तो बहुत कुछ सत्य है, और भगवान की दृष्टि से तो कहेंगे तो भाई आत्मा एव इदं सर्वं, मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, न च मत्स्थानि भूतानि, और नहीं तो मत्स्थानि सर्वभूतानि, अगर कहीं हैं तो अधिष्ठान ही है, अधिष्ठान ही सत्य है, अध्यास तो सत्य है नहीं। लेकिन अज्ञानी की दृष्टि में तो अध्यास ही सत्य है, अभी उसको अधिष्ठान का तो पता ही नहीं है। तो साधना क्या है, यात्रा क्या है कि अध्यास को अध्यास जान लिया जाए और तब अधिष्ठान स्वरूप में स्थित हो जाया जाए। अपने आत्म स्वरूप को जानना, यही तो सारे वेदांतों का उद्देश्य है। लेकिन है कठिन बात, हम तो शरीर में मैं बुद्धि करके बैठे हैं, संसार में ही नहीं। और वेदांत क्या कहता है, संसार ही नहीं, तुम्हारे शरीर भी झूठ है, एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं रह जाएगा। काले तिष्ठति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य वही है। तीनों कालों में केवल एक चीज रहती है, तुम्हारे अंदर जो ज्ञानात्मक सत्ता बैठी हुई है, जो चेतन सत्ता बैठी हुई है, सत्य वही है। शरीर जड़ है, पैदा हुआ था, किशोर हुआ, युवा हुआ, अधेड़ हुआ, वृद्ध होगा, चला जाएगा, फिर एक नया शरीर मिल जाएगा। कर्म और प्रारब्ध के दबाव से जिन्हें कितने शरीर मिले हैं और मुक्ति पर्यंत मिलते रहेंगे, जब तक वो अपने को शुद्ध चेतन स्वरूप को पहचान नहीं लोगे कि आई एम नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस, सत्य चित्त आनंद स्वरूप को जब तक तुम अपने नहीं पहचान लोगे, जब तक शरीर में मैं बुद्धि किए रहोगे, जब तक तुम सूक्ष्म शरीर में मैं बुद्धि किए रहोगे, जब तक तुम कारण शरीर वासनाओं और इच्छाओं में मेरी की बुद्धि किए रहोगे, संसार की तमाम चीज़ों में मैं मेरी बुद्धि किए रहोगे, तब तक फिर अभी संसरण चालू रहेगा। सत्य का बोध तुमसे दूर रहेगा। इसलिए जीते हुए भी, इस जागृत अवस्था में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी तुमको इस बोध में दृढ़ रहना पड़ेगा कि जैसे तुम सपने में जाग के सपना देख रहे हो, सपना देख रहे हो लेकिन जाग भी जान रहे हो कि ये सत्य वत्य नहीं है, हालांकि सपने में सब चल रहा है। ऐसे ही जागृत में जब जाग करके रहोगे, आत्मा में जाग करके इस जागृत रूपी सपने में रहोगे, तब समझो तुमको बोध हुआ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दूसरे अध्याय के अंत में 69 श्लोक में 269 में भगवान ने कहा, देखो, या निशा सर्वभूतानां तस्यामि जागृति संयमी। आत्मस्वरूप सब लोगों के लिए रात की तरह है। हम जानते नहीं ठीक से कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। हम आत्म स्वरूप हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, हम ऐसा नहीं जानते। लेकिन बोध प्राप्त संत, जो संयमी जिसको कहा गया, वो ऐसा जानता है। या निशा सर्वभूतानाम, वह आत्मलोक अज्ञानी के लिए तो वो है ही नहीं। वो तो देह में मैं बुद्धि किए है, वो तो इच्छाओं में मैं बुद्धि किए है। आत्मा तो उसके लिए क्या है, रात के समान है। वो तो इन उपाधियों में ही सत्य बुद्धि करके बैठा हुआ है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। लेकिन जो गुरु चरणों में बैठ करके विचार रूप संयम द्वारा अपने आत्म स्वरूप के, सच्चिदानंद स्वरूप के बोध में स्थित हो गया, वो तो जानता है कि सत्य तो आत्मा है। ये तीनों उपाधियां, तीनों शरीरों की, पंचकोशों की, ये तो सुपर इम्पोजिशन है, ये मेयर टूल हैं। संसार भी टूल है। अज्ञान की पहली संतान विचार है। हम विचार को बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हैं। मांडूक्य कारिका में भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो कहा, देखो, अविद्या कामना कर्म, यही तो है। मनुष्य के जीवन का केंद्रीय बिंदु क्या है?
अविद्या, कामना, कर्म। क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा का अज्ञान है, इसलिए कामना होती है। कामना काहे की होती है? सुख पाने की ही होती है। बढ़िया नंबर आ जाए, बढ़िया नौकरी लग जाए, शादी ब्याह हो जाए, बढ़िया मकान बन जाए, बढ़िया गाड़ी आ जाए, वो सब किस लिए है? सुख पाने के लिए तो है, आनंद की ही तो इच्छा है। प्राणी मात्र के जीवन का उद्देश्य सुख पाना ही है, आनंद पाना ही है। बाकी सब तो एलाइड हैं, सुख पाना ही उद्देश्य है प्राणी मात्र का। फिर वो पशु हो, पक्षी हो, वो लोअर एनिमल्स हो, हायर एनिमल्स हो, मैमल्स हो, चाहे जो हो, देव योनि वाले हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे जो हो, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, बस सुख कहाँ मिलेगा और किस ढंग से मिलेगा, इस गणित में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। चोर डकैत के नेचर वाले सोचते हैं बड़ी डकैती डाल लेंगे तो सुख मिल जाएगा। कोई सोचता है कि साधु भी बनते हैं तो सुख पाने के लिए, और संसार में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं तो भी सुख ही पाने के लिए करते हैं, दुख पाने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। और सुख आत्मा का धर्म है, वो संसार का धर्म नहीं है, वो विषय का धर्म नहीं है। तो सही चीज़ गलत जगह न खोजो, वेदांत का यही संदेश है। सुख तुमको बाहर मिलेगा नहीं, इच्छाओं को पूरी करने से सुख मिलेगा नहीं, आज तक नहीं मिला। जितनी इच्छाएं पूरी होंगी उससे ज़्यादा इच्छाएं लेके यहाँ से जाओगे, खाली हाथ आए नहीं हो, खाली हाथ जाओगे नहीं। बहुत इच्छाएं लेके आए हो, उससे ज़्यादा लेके जाओगे। इसलिए इच्छा त्याग सुख का मार्ग है, इच्छाओं का भोग करना सुख का मार्ग नहीं है। संयम का रास्ता, त्याग का रास्ता सुख का रास्ता है, भोग का रास्ता, इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता सुख का रास्ता नहीं है। हमारे गीता हो, उपनिषद हो, सारे शास्त्र, सारे संत यही बताते हैं, बल्कि उल्टा भी कहते हैं। तुम समझ रहे हो कि इच्छाएं जितनी पूरी होंगी उतने सुखी हो जाओगे, लेकिन बुद्ध राजा के लड़के थे, कोई, और उनके पिताजी ने बड़ा इंतजाम किया था कि इसकी कोई इच्छा अधूरी रही न जाए, क्योंकि कह दिया गया था सन्यासी बन जाएगा। बड़े रास रंग में उनका किशोरावस्था और युवावस्था बीती, लेकिन अंत में जब उन्होंने देखा रोगी को तो कहा मैं रोगी हो गया, जब देखा वृद्ध को तो कहा मैं वृद्ध हो गया, जब देखा डेड बॉडी को तो कहा मैं मर गया और चले गए। और फिर पहला आर्य सत्य जो किया कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन, इच्छा दुख की जननी है। ये नहीं कहा कि इच्छा पूर्ति से सुख मिल जाएगा ना। और अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र महाराज जनक से कहते हैं ये संसार है क्या, तो कहा डिजायर इज वर्ल्ड, डिजायर इज वर्ल्ड, इच्छा ही संसार है। संसार और कहीं नहीं, संसार बाहर नहीं है, अंदर चूंकि इच्छाएं इसलिए बाहर संसार है। जिसकी जैसी इच्छाएं होती हैं वो ऐसा संसार खड़ा कर लेता है, इच्छाएं ही संसार है। तो संसार से ऊपर नहीं उठना है, इच्छाओं से ऊपर उठना है। इसीलिए वहां BMI में वी है, वासना या डिजायर है, कारण शरीर इच्छाओं का है, इच्छाओं से ऊपर उठना है। देखो ये कौन है, तो इच्छाओं से ऊपर उठना है। डिजायर इज मदर ऑफ पेन, डिजायर्स ही हैं। कहा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिसमें सारे भूत जागते हैं, यानी ये जागृत अवस्था, ये जागृत अवस्था जो है ये तो जो संसारी लोग हैं उन्हीं को जागृत अवस्था दिखाई देती है। वास्तव में तो ये जागृत अवस्था है ही नहीं। तो ये 29 से लेकर के और 32
अध्याय तक, 29, 30, 31, 32 और 33वीं, 3, 2, 5, तब रास पंचाध्यायी होगा। इसमें जो है 5 अध्यायों में ये रास पंचाध्यायी है। गोपियों के साथ भगवान ने रास की। अब ये गोपियां कौन हैं? कहते हैं ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, जिनकी इच्छा थी कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें, भगवान के प्रेम में मगन हो जाएं। ये और कुछ ये भी कहते हैं वेद की, क्योंकि वेद की श्रुतियां तो जागृत हैं, चेतन हैं। वेद की श्रुतियों को हमारे यहाँ जड़ नहीं माना गया, ये जागृत हैं। जब हम इनमें डूबते हैं, प्रेम से डूबते हैं, गीता के श्लोकों में डूबें या उपनिषद के मंत्रों में डूबें, तो वो अपने अर्थ को हमारे अंतःकरण की शुद्धता और अंतःकरण की जिज्ञासा और प्रेम के अनुपात में हमको हमारे चित्त में अपने अर्थ को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए हमारे कहा कि ऋषि कौन था? मंत्र दृष्टा थे, मंत्र के रचयिता नहीं थे, मंत्र दृष्टा थे। जब उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो उनके हृदय में ये शाश्वत शब्द ध्वनि के रूप में ऋषियों के अंतःकरण में स्फुरित हुए। ऋषि के तो ऋषि का मतलब क्या है? मंत्र दृष्टा। उन्होंने मंत्र अपने चित्त पटल पर देखे और उसको वैसे ही लिख दिए। ऋषि मंत्र दृष्टा थे, मंत्र, क्योंकि ये तो शाश्वत है, ये भगवान की कृति, इसीलिए तो वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। ये ऋषि की रचना नहीं है। रचना तो रच महेश निज मानस रखा। तुलसीदास जी ने कहा कि रामचरितमानस भी कोई मेरी रचना नहीं है, ये भगवान शंकर की रचना है। पाए सुसमय शिवासन भाखा, उन्होंने पार्वती जी को सुनाया और वो फिर परंपरा से चलती हुई मेरे तक आई है। मैं तो केवल भाषाबद्ध कर रहा हूँ उसको, भाषाबद्ध करब में सोई, मैं केवल उसको भाषाबद्ध कर रहा हूँ। ये कथा तो भगवान शंकर द्वारा कही गई है, पार्वती जी से कही गई है। वेद ईश्वर की कृति है, हम मानते हैं भगवान की वाणी है। गीता अवतारी कृष्ण की वाणी है। वेद की ऋचाएं भगवान की शाश्वत सनातन वाणी है। और ये भागवत जी भगवान वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। ये सब ईश्वरीय वाणियां हैं, यानी इन पर संदेह की कोई बात नहीं है। ये मानव के कल्याण के लिए ही ये सारे ग्रंथ हैं। तो जो गोपियां हैं वो त्याग की मूर्ति हैं, वैराग्यवान हैं, पूर्व जन्मों के सुकृत थे। तो भगवान ने जिस वृंदावन में लीला की, वहां गोपियां भी रहीं। ऐसे ही कोई कहीं नहीं हो जाता है। कोई चीज इस सृष्टि में अचानक नहीं होती है। गुरु जी कहते हैं एक्सीडेंट नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर नथिंग इज लाइक एक्सीडेंट। हम जिस नियम को नहीं जानते हैं तो हम कह देते हैं ये घटना एक्सीडेंटल थी, संयोग वशात नहीं। संयोग के अपने नियम होते हैं। कोई किसी का पुत्र बन करके नहीं आता, कोई किसी का पड़ोसी बन करके नहीं आता है, कोई किसी का, हर घटना जो है वो हमारे ही किसी कर्म का परिणाम होती है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारी ही कोई किसी कर्म का परिणाम है कि कोई चीज़, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, हमारे जीवन में आती है। तो गोपियां भी अगर वहाँ थीं और परमात्मा भगवान कृष्ण का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ, तो वो गोपियों की भक्ति का, गोपियों के सत्कर्मों का, गोपियों की आराधना का, गोपियों के भगवत प्रेम का ही परिणाम था कि वो भगवान के साथ इस रास क्रीड़ा में सम्मिलित हो पाई। इसमें किसी प्रकार का अनाचार, व्यभिचार या काम भाव का कोई
ऐसे दर्शन करना, कहते हैं ये मनुष्य की अल्प बुद्धि है। क्योंकि भगवान जो हैं वो तो सर्वव्यापक हैं, भगवान जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान के अलावा कुछ दूसरा नहीं है। हमारे हृदय में वो चेतन बन करके बैठे हुए हैं। तो भगवान ने कैसे लीला, गोपियों ने तो कृष्ण रमण किया, लेकिन भगवान ने गोपी रमण नहीं किया, भगवान ने आत्म रमण किया। कैसे, जैसे कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेलता है, तो वैसे ही भगवान ने गोपियों के साथ रमण किया। अभी आएगा श्लोक, आगे आएगा। क्योंकि भगवान में और भक्त में कोई अंतर, भगवान को अपने से अलग कुछ नहीं दिखाई देता है। तो द्वैत भाव में रहते हुए इस प्रसंग का आनंद लेना एकदम संभव नहीं है। हमको भगवान की भगवत्ता के स्तर से इस रास पंचाध्यायी के प्रसंग को देखना पड़ेगा, तभी हम इसका रस ले पाएंगे। और अगर हम लौकिक धरातल से किसी लड़के लड़की स्त्री पुरुष के प्रेम के रूप में अगर हम दृष्टि रखते हुए इसको देखेंगे, तो हमको दिव्य भगवद आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसका अनुभव करने के लिए, इस दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए, उस रसानुभूति को प्राप्त करने के लिए हमको भगवान की महत्ता को, भगवान की श्रेष्ठता को, भगवान सारे विकारों से भी ऊपर हैं और भगवान सारे सद्गुणों से भी ऊपर हैं। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही, देखिए सो अविवेक। भगवान गुण दोष दोनों, ये गुण और दोष दोनों माया के ही हैं। और भगवान ने दिखाया, भगवान ने केवल राक्षसों पर ही विजय नहीं प्राप्त की, राक्षसों का ही संहार नहीं किया, उन्होंने देवताओं का भी मान मर्दन किया। ब्रह्मा जी को भी दिखाया कि तुम जो नहीं बना सकते हो वो भी, मैं तो लाठी भी बन गया, मैं तो बछड़ा भी बन गया, मैं तो ग्वाल बाल भी बन गया, मैं तो उनके वस्त्र भी बन गया मैं तो सब कुछ बन गया ब्रह्मा जी का। अभी इंद्र की पूजा बंद कराने और गोवर्धन धारण के प्रसंग में देवराज इंद्र का मान मर्दन किया। जो वरुण लोक में उनके पिता नंद बाबा को पकड़ करके ले गए, तो वहां जाकर के वरुण देव ने भी उनकी पूजा की। तो देव शक्तियों को भी पराभूत किया भगवान ने, कि देवता सबसे ऊपर नहीं है, और दुष्टों का तो फिर नाश किया ही, परित्राणाय साधूनां विनाशाय। और फिर जो उनकी भक्त गोपियां थी उनके साथ अब रास भी कर रहे हैं, उनको परम और चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं, और अभी वो ब्रजवासियों को अपने ब्रह्मलोक का दर्शन भी कराने वाले हैं। तो भगवान जो है अपनी भक्तों पर अपनी कृपा का भी अनुभव करा रहे हैं। जो ईश्वर हैं, देवता लोग हैं, उन पर भी विजय प्राप्त कर रहे हैं, और जो राक्षस हैं, दुष्ट हैं, दानव हैं, उनका तो संहार ही कर रहे हैं, उनको बीच की बात नहीं। विनाशाय च दुष्कृताम्, उनका तो विनाश। तो हम इस रूप में देखें कि ये जो रास का प्रसंग है, ये आनंद का प्रसंग है, और रसो वैसा है। हमारा आत्मा रसस्वरूप है, भगवान भी रसस्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद के सिंधु हैं राम, आनंद के सिंधु हैं कृष्ण, भगवान आनंद के सिंधु हैं। हमारा आत्मा भी रसस्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही सत्स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। आनंद का स्रोत है तो आत्मा है, चेतना का सागर है तो आत्मा है, और सत्य है तो आत्मा है। सत्य चित आनंद। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, को ही एव अन्यात कह प्राण्यात,
कौन यहाँ सांस लेता और कौन जीने की इच्छा करता अगर ये आत्मा आनंद स्वरूप न होता। आनंद हमें अंदर से मिलता है, एक एक सांस जो है वो हमें सुख देती है, तब आदमी जिंदा रहता है। नहीं तो अगर रिलैक्सेशन ना हो तो फिर सांस लेना ही एक बहुत बड़ा काम हो जाए। गुरु जी कहते अगर भोजन में आनंद न हो तो 20-20 मिनट 3 बार घंटा भर मुंह चलाना, साइकिल तो चलाई नहीं जाती। अगर तो डाइनिंग टेबल में बैठ के ये होता कि बैठो तो एक कंबरसम प्रोसेस हो जाता भोजन करना। अगर तो उसमें आनंद ना होता भोजन करने में कि चलो भाई फिर सवेरा हुआ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अब चलाओ मुंह 20 मिनट बैठ के, फिर चलाओ मुंह दोपहर में लंच में। और यहाँ क्या है कि एक बार किसी ने कहा कि भाई वो आपकी बात रजत शर्मा के साथ, तो उन्होंने कहा कि जब अरुण जेटली जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तो रजत शर्मा शायद सेक्रेटरी थे। मोदी जी बुलाया, भाई इतने साल से उनका प्रोग्राम चल रहा है, तो अरुण जेटली जिंदा थे। उन्होंने कहा कि एक अरुण जेटली थे कि ये अगर पार्टियों में खाना शुरू करते थे तो खाना बंद ही नहीं करते थे, और एक रजत शर्मा कि इनकी पत्नी इनको खाने ही नहीं देती थी कि तुम मोटे हो जाओगे, तुमको स्क्रीन पे जो है अपने को ठीक दिखाना है। नतीजा क्या होगा, अरुण जेटली तो 4 साल पहले ही चले गए और रजत शर्मा अपना अभी भी वैसे ही, उम्र तो बराबर ही थी। तो खैर, तो ये जो है भोजन भी एक कंबरसम प्रोसेस हो जाता अगर उसमें आनंद न होता। सांस लेना एक टीडियस काम हो जाता। एक एक चीज में भगवान ने आनंद भरा हुआ है। सोने में आनंद है, जागने में आनंद है, टहलने में आनंद है, सांस लेने में आनंद है, भोजन करने में आनंद है। अगर ये न होता तो फिर प्राणन भी दूभर हो जाता। सांस कौन लेता, जीने की इच्छा कौन हो करता अगर आत्मा आनंद स्वरूप न होता। आनंद की ही तलाश है। भृगुवल्ली में तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण अपने पुत्र भृगु को कहते हैं कि खोजो, सत्य का स्वरूप जो है खोजो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। खोजो कि ब्रह्म कहाँ है, क्या है, कौन है, जानो, विजिज्ञासस्व, उसको जानने की इच्छा करो। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने की इच्छा करे, जान ले। और उसका लक्षण बस उन्होंने बता दिया, 3-4 बातें बताई। यतो वा इमानि भूतानि, वहीं से सारे भूत जन्म लेते हैं, ये न उसी से जिंदा रहते हैं। यतो वा इमानि भूत, ये सारे भूत ब्रह्म से ही जन्म लेते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये न उसी के का आधार लेकर के जिंदा रहते हैं। ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, उसी से सत्ता पाकर के जिंदा रहते हैं और उसी की तरफ दौड़ते रहते हैं। सुख की ही तरफ तो दौड़ रहे हैं, अब और सुख मिल जाए, और सुख मिल जाए, हैं? जीवन पूरा हो जाता है, सुख की दौड़ पूरी नहीं होती। जब तक ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं होगा ये दौड़ पूरी नहीं होगी, चाहे जितने शरीर मिलते चले जाएंगे। ये न जातानि यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व, उसी को हे भृगु, हे मेरे पुत्र, उसी को जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। और फिर वो धीरे धीरे पंचकोशों में आगे कि अन्न ही ब्रह्म है, फिर उसने कहा प्राण ही ब्रह्म है, फिर उसने कहा मन ही ब्रह्म है, फिर उसने कहा नहीं विज्ञान ही ब्रह्म है, आनंदमय कोश ही। अंत में जा करके फिर उसने कहा कि नहीं, आनंदो ब्रह्मेति विजानाति, ये जो ब्रह्मानंद है, जो आनंद स्वरूप है, ये शुद्ध आनंद ही ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्मेति विजानाति, आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद से ही सारे जीव पैदा होते हैं, आनंद के सहारे ही जिंदा रहते हैं, उसी को पाने के लिए प्रयास करते हैं और उसी की तरफ दौड़ते हैं।
आनंद, ये आनंद ही ब्रह्म है। हमारी उत्पत्ति ही आनंद से हुई है, इसीलिए हम आनंद को ही पाने के लिए दौड़ते हैं। और वो आनंद कब तक नहीं मिलेगा? जब तक भगवान के साथ हमारा रास नहीं होगा। भगवान कृष्ण के साथ जब तक रास नहीं करेंगे, जब तक विषयों के साथ ही हम रास करते रहेंगे, तब तक वह आनंद प्राप्त नहीं होगा जो ब्रह्मानंद है और जिसकी हमको तलाश है। यहां संदेश यही है रास पंचाध्यायी में कि हमारा रास परमात्मा कृष्ण के साथ हो, हमें वो योग्यता पैदा हो, हमें वो वैराग्य पैदा हो, हमारा वो वर्ण कैवल्य हो परमात्मा के अलावा और किसी चीज। बाकी सब मनियत सब ही राम के नाते। हमारा वर्ण है तो परमात्मा का है, उसी को जानना है, उसी को पाना है। परमात्मा का ज्ञान ही निर्मल ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ही निर्मल ज्ञान है, संसार का ज्ञान मलिन ज्ञान है। वृत्ति ज्ञान से नहीं चलेगा, आत्मज्ञान से चलेगा। वृत्ति ज्ञान काम चलाओ ज्ञान है। अज्ञान की पहली संतान वृत्ति है, विचार है। विचार से ही तो सब जानते हैं। विचार की दिशा संसार की ओर है। हमने संसार को बहुत महत्व दिया। विचार बहुत बड़ी चीज है। अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। हम अगर विचार को, संसार को जानने में ही फंसाए रहेंगे तो फिर हम फंसे ही रहेंगे। जब हम विचार रूपी टूल का उपयोग, जब हम विचार रूपी जो हमें सामर्थ्य दी गई है, बहुत बड़ी सामर्थ्य दी गई है, उसका उपयोग आत्मचिंतन के लिए करेंगे, परमात्म चिंतन के लिए करेंगे, तो फिर परमात्मा इसी चित्त में हमारे अंदर अपने को प्रस्फुटित कर देगा, प्रकट कर देगा। इसीलिए बार बार संतों ने कहा, देखो विचार को तुम कहाँ लगाते हो? साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि विचार का निवेश कहाँ? विचार बहुत बड़ी पूंजी है। विचार से बड़ी कोई पूंजी नहीं है हमारे पास। उस विचार रूपी पूंजी का निवेश तुम कर कहाँ रहे हो? परमात्मा के चिंतन में उस विचार की पूंजी का निवेश कर रहे हो कि संसार के चिंतन में कर रहे हो? उनका नहीं साहब, हम तो ऊब जाते हैं थोड़ी देर में। नहीं, अभ्यास योग युक्त, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा गीता में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास करो, धीरे धीरे अपने विचार की पूंजी का निवेश ज्यादा से ज्यादा आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, शास्त्र चिंतन में करो। अभ्यास योग, तब फिर इस मन की आदत पड़ जाएगी वो चिंतन करने, जिसको हम जान लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, हमारे लाभ की है, फिर मन अनायास उधर लगने लगता है। जब तक हमको लगेगा कि नहीं धन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस चीज़ में भी महत्व बुद्धि होती है, विचार की धारा उधर ही बहना शुरू होती है, और फिर जिधर विचार की धारा बहती है उधर ही कर्म की धारा भी बहने लगती है। अविद्या कामना कर्म, कामना भी तो विचार रूप ही होती है, उसी से कर्म। तो हम विचार का निवेश सत्संग में करें। सत्संग में जब विचार का निवेश करते हैं, शास्त्र संग में करें, गुरु संग में करें, सत्संग में करें, साधु संग में करें, तो फिर सत्य उद्घाटित होने लगता है हमारे चित्त में। विचार बहुत बड़ी चीज है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, अविचार कृतो बंधा, हमने ठीक से विचार किया नहीं इसीलिए बंधन में पड़े हुए हैं। और विचारेण निवर्तते, ठीक से विचार करेंगे तो जीवन मुक्ति तक हम पहुंच जाएंगे। विचार ही सबसे बड़ा साधन हमारे पास है। परमात्मा से प्रेम का विचार भी कर सकते हैं और संसार के प्रेम का भी विचार कर सकते हैं। गोपियों ने परमात्मा से प्रेम में अपनी सारी विचार शक्ति लगा दी थी। उनके मन में परमात्मा बस गए थे, इसलिए उन्हें कृष्ण परमात्मा के साथ रास का अवसर मिला। रसानाम समूह रासा, रस का जैसे समूह आ गया हो, भगवद रस उतर आया वहां रास के
समय। 29वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पहले श्लोक में 29वें अध्याय में कहा, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान अपिता रात्रि, उस दिन क्या था? शरद ऋतु थी। आपको याद होगा कि जब भगवान कहते हैं कि देखो, पूरी तरह से अनावृत होकर के हमारे पास आओ, तुम कुछ मुझसे छिपाओ मत, क्योंकि मुझसे कुछ छिपा है ही नहीं। तुम क्या छुपाओगे? तुम्हारे अंदर से बाहर तक मैं ही तो हूं। अपने को बचाओ मत। जब तुम अपने को पूरा हटा दोगे तो मैं तो वहां आ ही जाऊंगा। और इसी बात को दर्शाने के लिए जब कुमारियों ने भगवत वर्ण करने के लिए व्रत रखा, तब फिर चीरहरण की लीला भगवान ने करी थी। और उसी समय आश्वासन दिया था कि आने वाली शरद ऋतु में तुम लोग मेरे साथ विहार करोगे। अब वो शरद ऋतु आ गई है और इस समय वृंदावन में पूरा पुष्प खिले हुए हैं। बेला चमेली खिली हुई है, सुगंधित पुष्पों की महक भरी हुई है पूरे वृंदावन के उपवन में। और उस समय चीरहरण के समय जो आश्वासन कुमारियों को दिया था भगवान ने, अब वो समय आ गया है। जिन रात्रियों का भगवान ने संकेत किया था वो रात्रि आ गई हैं। भगवान ने देखा कि अब महारास का समय आ गया है। अब गोपियों की साधना पूर्ण हो गई है और उन पर भगवत आनंद अब बरसाने का समय आ गया है। उन्होंने, भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति से उस समय वृंदावन की उस शरद रात्रि को और ज्यादा दिव्य बना दिया और रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। और इसके बाद में भगवान ने अपनी बांसुरी पर तान छेड़ दी, बांसुरी बजाई। और ये जो वेणुनाद है, वेणु, भगवान की पुकार भगवान के प्रेमी ही सुनते हैं, दुष्ट नहीं सुनते हैं। तो वेणुनाद जब भगवान ने किया तो गोपियों ने ही उस वेणुनाद को सुना, सब ने नहीं सुना, नहीं तो पूरा पूरा ब्रजमंडल ही दौड़ पड़ता। वेणुनाद गोपियों ने सुना, भगवत प्रेमियों ने सुना और उनके अंदर उस भगवान की पुकार वेणुनाद को सुन करके, भगवान के वंशी वादन को सुन करके, भगवान के प्रेम का आह्वान सुन करके भगवान के मिलन की लालसा बढ़ गई। उनका भय चला गया, संकोच चला गया, धैर्य चला गया, मर्यादा चली गई। मानो भगवान के उस वेणुनाद ने, भगवान के आह्वान ने उनकी ये सारी वृत्तियां जो उन्हें भगवान से दूर रखे हुए थीं, वो सब मानो उस वेणुनाद ने छीन ली। गोपियों में श्री कृष्ण को प्राप्त करने, उनमें लीन हो जाने, उन्हीं का वर्ण, पति रूप में उनका वर्ण कर लेने, क्योंकि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं तो उनका सेवक हूं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पति हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस भक्ति के भाव से, प्रेम के भाव से भरी हुई गोपियां वो जैसी थीं वैसी ही भगवान की उस वेणुनाद को सुन करके अपने अपने घरों से चल पड़ी। अविवाहित भी थीं, विवाहित भी थीं, बच्चे वाली भी थीं, गृहस्थ भी थीं, जो भी भगवान की से उनका प्रेम संबंध था, केवल एक संबंध था। अब कहते हैं कि वो सकाम थी या निष्काम थी, इसका भी कोई यहाँ पर मतलब नहीं है।
डोगरी जी महाराज कहते थे कि देखो परमात्मा तो निष्काम है, चूंकि परमात्मा ही है तो उसको कामना काहे की होगी? जो आनंद स्वरूप है, आनंद की ही कामना होती है तो उसको किस चीज की कामना होगी? तो परमात्मा तो स्वरूपतः निष्काम है। जीव अगर कामना से भर करके भी निष्काम परमात्मा के पास जाएगा तो वो जीव भी निष्काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कामना से भर करके निष्काम परमात्मा के पास जाने पर परमात्मा कामनाग्रस्त नहीं हो जाएंगे, जीव ही निष्काम हो जाएगा क्योंकि परमात्मा तो स्वरूपतः निष्काम है, वो किस चीज की कामना करेंगे? तो गोपियां अगर कामना से भर के गईं तो भी निष्काम हो करके आ गईं, और अगर निष्काम ही थीं, वैराग्य से भरी हुई थीं, तब भी भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए वो गईं, क्योंकि केवल एक प्रेम का संबंध ही था। बार बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम भगवान की याद प्रेम से करें या द्वेष से करें। असली बात यह है कि भगवान की याद हो। शिशुपाल आदि ने द्वेष से भर करके भगवान की याद की तो उनको भी सद्गति प्राप्त हो गई। और यहां संतों का मत है कि गोपियां हर प्रकार की थीं, अबोध भी थीं, साधक भी थीं, सिद्ध भी थीं, ज्ञानी भी थीं, हर प्रकार की गोपी थी। तो मिलन की लालसा से गोपियां जैसी थीं वैसी ही चल गईं। भगवान का वेणुनाद सुन करके यहां उल्लेख है कि कुछ गोपियां दूध दूह रही थीं गायों का, वो दूध दूहना छोड़ करके चल दिया। कुछ ने दूध चूल्हे पर उबलने के लिए रखा हुआ था, वे दूध को उफनता हुआ छोड़ करके चल दी। कुछ हलवा बना रही थीं, लपसी, वो लपसी को उतारे बिना चल दी। कुछ भोजन परस रही थीं, वो भोजन परसना छोड़ करके चल दी। कुछ बच्चों को स्तनपान करा रही थीं तो वो स्तनपान कराना छोड़ करके चल दी। कुछ पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थीं, वो उसको भी छोड़ करके चल दी। कुछ भोजन कर रही थी तो भोजन करना बीच में ही छोड़ करके भगवान के पास चल दी। और जब वो चली तो उनके पिताओं ने, पतियों ने, भाइयों ने रोका उनको कि इस समय रात्रि है, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन किसी के रोकने पर वो रुकी नहीं, चल दी। और कुछ ऐसी भी थी जिनको घर से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिला, तो फिर वो वहीं बैठ गईं और कृष्ण का ध्यान करने लगी। परमात्मा का, कृष्ण का ध्यान, विरह का वेग इतना था, अंदर वेणुनाद से मिलन की ज्वाला इतनी तीव्र जल रही थी कि वो उस ज्वाला में उनके पाप संस्कार तो कृष्ण के प्रेम में पहले ही बह गए थे, पुण्य संस्कार भी चले गए, क्योंकि पाप पुण्य दोनों ही जो है वो आत्मा में बाधक है। क्योंकि पुण्य से स्वर्ग मिल जाता है, वहां जाकर के भोग मिल जाएगा, और छीणे पुण्य मरते लोकम विशंति। उनके पाप पुण्य दोनों के संस्कार मिट गए और उनको फिर एक दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई, जिससे कि उस दिव्य शरीर को पा करके दिव्य शरीर से वो रासलीला में सम्मिलित हुई। राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव महाराज से कि भगवान, शिशुपाल जो है वो द्वेष भाव से भगवान कृष्ण को याद करता था, तो भी वो भगवान का पार्षद बन गया। और गोपियां अनन्य प्रेम करती थी भगवान से, तो फिर भगवान को ही अपना प्रियतम मानती थी और भगवान में ही आसक्त दिखाई देती थी। उनकी संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं, द्वेष भाव से याद करो, प्रेम से याद करो, चाहे जिस भाव से याद करो, भगवान की याद हमेशा विपत्ति का नाश करने वाली है। भगवान है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भागवत में भगवान की स्मृति सारी विपदाओं का नाश कर देने वाली है।
भगवान ने अपने को लीला पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट किया, अवतार के रूप में प्रकट किया। भगवान से संबंध जोड़ लेना चाहिए। 29वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, व्यास भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम ही ते। भगवान का स्मरण करो, चाहे कामना से भर करके करो, चाहे क्रोध से भर करके करो, चाहे भय से करो, चाहे स्नेह से करो, सौहार्द से करो, चाहे जिस भाव से करो, लेकिन भगवान का स्मरण करो। भगवान में ही नित्य निरंतर अपनी वृत्तियों को जोड़ दो। वही विचार की पूंजी आत्मचिंतन में निवेश करो। संसार सोचने से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, भगवान के चिंतन करने से तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। जो मुझसे सतत वृत्ति के स्तर पर जुड़े रहते हैं, उनको मैं अपनी भक्ति दे देता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो अपनी वृत्तियों को भगवान से जोड़ दो, चाहे जिस भाव से जोड़ो। जब भगवान से वृत्तियां जुड़ती हैं, विचार जुड़ते हैं, तो वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं और ऐसे जीव को भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। भगवान कहीं बाहर थोड़ा है, हमारे ही अंदर तो चेतना बन करके बैठे हैं। हमारी वासनाएं ही तो अड़ंगा बन के बैठी हैं बीच की। जैसे जैसे भगवद रस चित्त में उतरता है, तो कामनाओं का रस फीका पड़ता चला जाता है, भगवान प्रकट होते चले जाते हैं। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, अनंत शक्ति है। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, उनकी तो भ्रकुटि संकल्प मात्र से सृष्टि बन जाती है और सृष्टि का प्रलय भी हो जाता है। जब भगवान के भवों के इशारे से जगत का परम कल्याण हो सकता है, तो फिर वो अगर कृपा दृष्टि कर दें, गोपियों पर कर दें, भक्तों पर कर दें, तो फिर क्या नहीं हो सकता है। जब भगवान ने देखा कि गोपियां बिल्कुल उनके पास आ गई हैं, तब उन्होंने गोपियों को संबोधित करके कहा कि भाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सा काम करूं? इतनी रात के समय तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहा, देखो ये रात का समय है और रात का समय बड़ा भयानक होता है। बड़े भयानक जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए तुम लोग तुरंत व्रज में वापस लौट जाओ। रात के समय इस घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई, बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उनको भय में मत डालो। यानी भगवान ने उनको वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया कि तुम्हारा धर्म क्या है? पति की सेवा करना, पति के बंधु बांधवों की सेवा करना, अपने पुत्रों की देखरेख करना, घर गृहस्थी का काम करना। वर्णाश्रम धर्म का उपदेश भगवान कर रहे हैं। और गोपियों की क्या है? प्रेमा भक्ति है। वर्णाश्रम धर्म वहीं तक चलता है जब तक प्रेमा भक्ति का उदय न हुआ हो। वैधि भक्ति है वर्णाश्रम धर्म की भक्ति, वैधि भक्ति है। जब प्रेमा भक्ति होती है तो उसमें फिर वो चीज समाप्त हो जाती है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म से मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन परमात्मा को पहचानता है, परमात्मा के महत्व को पहचान लेता है, परमात्मा की नित्यता को पहचानता है, परमात्मा की आनंद स्वरूपता को पहचानता है। और भगवान की प्राप्ति ही परम धर्म है, इस बात को भी पहचान लेता है और तब प्रेम बढ़ता चला जाता है। यानी वर्णाश्रम धर्म हमको भगवत प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है। एक बार अगर प्रेमा भक्ति का उदय हो गया
तो फिर वर्णाश्रम धर्म तो अंतःकरण की शुद्धि तक ही ले जाएगा। फिर क्या है, जो गीता का अंतिम श्लोक है, गोपियों की स्थिति तो वो हो गई थी कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वर्णाश्रम धर्म को छोड़ो, वो ऊपर उठ गई उससे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और मुझ एक की शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और सबसे बड़ा पाप अपने आत्मस्वरूप को न जानना ही है यही सबसे बड़ा पाप है। यानी मैं तुमको परम सत्य का बोध करा दूंगा, अपने परमात्म स्वरूप का बोध करा दूंगा, मैं ही तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं परम सत्य बन करके। यही तो परम धर्म है कि तुम विदाउट एनी हिच, बिना किसी बाधा के तुम अपने को पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दो, मेरी शरण में आ जाओ। उसमें कोई तुम्हारा धर्म आने, सर्वधर्मान परित्य माम एकम, मुझ एक की शरण में आ जाओ। अब मत सोचो कि कौन क्या कहेगा और गोपियों ने यही तर्क किया कि हम तो एक आपको ही जानती हैं एक आपको ही जानती हैं, आपको ही पूजती हैं, आपको ही मानती हैं, आपको ही पाना चाहती हैं। हमको ये मत बताइए कि कौन ढूंढ रहा है और हमारा कर्तव्य क्या है। भगवान कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम लोग प्रेम से परवश होकर के यहाँ आई हो और इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, क्योंकि मुझसे यानी अपनी आत्मा से तो सभी प्रेम करते हैं, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं अपनी आत्मा से, अपने जीवन से, तुम लोग भी प्रेम करती हो। लेकिन गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें, संतानों का पालन पोषण करें, और पति का जब तक कि वो बहुत पातकी न हो तब तक परित्याग न करें, भले ही वो बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धनी क्यों ना हो। तुलसीदास जी ने भी शायद यहीं से लिया, किष्किंधा कांड में जब अत्रि और अनुसुईया के यहाँ सीता और राम जाते हैं तो अनुसुईया जी सीता जी को पत्नी धर्म का उपदेश करती हैं। कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पति पद प्रेमा। मन वचन और कर्म से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री का धर्म है। लेकिन अब दो बातें आई यहाँ कि वर्णाश्रम धर्म से बढ़कर प्रेमा भक्ति है। वर्णाश्रम धर्म का पालन अगर ठीक से किया गया है तो धर्म ते विरति, धर्म जो है वो वैराग्य तक पहुंचा देता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुख दाई। जिससे मैं द्रवित हो जाता हूँ और अनुग्रह करता हूँ तो मेरी भक्ति ही है। तो वर्णाश्रम धर्म का अपना स्थान है, लेकिन प्रेमा भक्ति उससे ऊपर है, और वर्णाश्रम धर्म वैराग्य को ले आएगा। एक बार जब सबसे वैराग्य हो गया तो परमात्मा से प्रेम हो गया, फिर तो भगवान के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाएगा। गोपियों ने कहा, भगवान कहते हैं कि गोपियों, मेरे व्यक्तिगत सानिध्य से जैसा प्रेम नहीं होता वैसा तो मेरी लीलाओं और गुणों के श्रवण से होता है, मेरे कीर्तन से होता है, मेरे ध्यान से होता है, उससे मेरे अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे प्रेम की प्राप्ति आवश्यक नहीं है कि मेरे पास रहने से ही हो। यानी भगवान बार बार उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि तुम अपने घर लौट जाओ। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार की बातें करी गोपियों से तो उनके लिए तो अप्रिय भाषण था। भगवान का ये अप्रिय भाषण, वो तो सब कुछ छोड़ करके दौड़ करके आई थी भगवान के पास, और भगवान ने जब इस तरीके के निष्ठुरतापूर्ण वचन कहे और उनको वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करने लगे तो गोपियाँ उदास हो गईं, खिन्न हो गईं, उनकी आशा टूट गई, उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वो कुछ बोल ही नहीं सकी। वो उन्होंने तो श्याम सुंदर के लिए अपनी सारी कामनाएं छोड़ दी थीं, सारे भोग छोड़ दिए थे, कृष्ण में उनका अनन्य प्रेम, अनन्य अनुराग था,
और जब उन्होंने उनसे ऐसी निष्ठुरता की बातें सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। और फिर प्रणय कोप से भर करके, प्रेम से भरे हुए गुस्से से गोपियों ने कहा कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण, हम तो तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं और तुम हमसे ऐसी बातें कर रहे हो। हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आई हैं और तुम कहते हो वापस चली जाएं। हमारा त्याग मत करो, हमें स्वीकार कर लो। हम जानती हैं कि पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना स्त्रियों का धर्म है, लेकिन सारे धर्मों के चरम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। हम तो तुमको प्राप्त करने के लिए आए हैं यहाँ। तुम ही तो साक्षात भगवान हो, सब उपदेशों के परम चरम लक्ष्य तो तुम ही हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में जो निपुण हैं वे भी तुमसे ही प्रेम करते हैं। तुम नित्य प्रिय हो और अपने आत्मा हो। अब तुमसे प्रेम को छोड़ करके अनित्य पति और पुत्र आदि से प्रेम करने का क्या प्रयोजन है? उनसे प्रेम, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा का फल यह है कि तुमसे प्रेम करने का अवसर मिला, परमात्मा के साथ रमण करने का अवसर मिला और तुम फिर कहते हो वहीं जाओ। इसलिए हम पर प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो। तुमने हमारा चित्त लूट लिया है। हमारा चित्त अब घर के काम धंधों में नहीं लगता है। तुम तो सुखद स्वरूप हो, तुम सुखद स्वरूप हो। तुमको छोड़ करके हम ब्रज में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वहां कैसे जाएं? तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी चितवन ने हमारे हृदय में तुमसे ही मिलने की आशा जगा दी है, ज्वाला धधका दी है। अब तुम हमारी इस मिलन की आग को बुझा दो, और नहीं तो हम अपने शरीर को जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरणों को प्राप्त कर लेंगे। जिस दिन तुमने हमको स्वीकार किया था, आनंदित किया था, उस दिन से ही तुम्हारे बिना हमारा रहना कठिन हो गया है। और हमने तो सुना है कि अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है, तुमने उसके सारे कष्ट मिटा दिए हैं। तो तुम हम पर भी कृपा करो। हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आई हैं। तुम्हारे विरह में हमारा रोम रोम जल रहा है। हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। तुम तो अपने शरणागतों को अभय दान देने वाले हो। तुम्हारी वंशी की तान सुन करके हम यहां आई हैं। और संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो तुम्हारे उस आह्वान को नकार सके और लोक लज्जा छोड़ करके तुम में अनुरक्त न हो जाए। तुम तो ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो। हम बड़ी दीन दुखी हैं और हमारा तुम पर बड़ा प्रेम है। तुम हम पर कृपा करो। जब इस प्रकार से कहा, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण तो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे आत्मा राम हैं। जब इस प्रकार से उन्होंने विनय किया, अपने प्रेम भाव का प्रदर्शन किया गोपियों ने, तब भगवान ने हंस करके गोपियों के साथ क्रीड़ा आरंभ कर दी। और भगवान ने अपनी सारी भावभंगिमा, सारी चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। लेकिन उसके बाद भी वो अपने ब्रह्म रस के बोध में दृढ़ता से स्थित थे। ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, वो अच्युत थे। अपने स्वरूप बोध से वो नीचे नहीं आए। संतों ने कहा कि जब रास की तड़प प्रबल हो जाती है, जब भगवान से मिलने और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा गहरी हो जाती है, रास की तड़प बहुत बढ़ जाती है, तब उसके लिए परिस्थितियां भी भगवान ही उत्पन्न करते हैं।
जीव के बस का नहीं है कि भगवान को प्राप्त कर ले। जीव तड़प को बढ़ाता है। भगवान ही रास के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, भगवान ही रास के लिए बुलाते हैं और वही रास करते भी हैं। मजबूर नहीं किया जा सकता कि हमने इतनी साधना कर ली है, अब तुम हमको मिलो। और अगर कहीं अहंकार उत्पन्न हो गया कि हम बहुत बड़े साधक हैं, देखो हमने तो इतना तो जप कर लिया और इतनी साधना कर ली, तो अहंकार भगवान को एकदम पसंद नहीं। भगवान तुरंत जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं, छिप भी जाते हैं भगवान। और जब साधक को रस का वियोग हो जाता है, भगवत मिलन के रस का वियोग हो जाता है, अतृप्ति महसूस करता है, साधना में मन नहीं लगता है, रस नहीं आता है, तब भगवान फिर आ जाते हैं, फिर रस रूप में प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं भगवान ने अपनी सारी चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। उस समय यमुना के पुलिन पर, रवण रेती पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की, उनके साथ नृत्य किया। कभी उनका आलिंगन करना, स्पर्श करना, विनोदपूर्ण चितवन से उनको देखना, मुस्कुराना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य प्रेम रस को, प्रेम भाव को और भी उत्तेजित करते हुए भगवान क्रीड़ा के द्वारा उन्हें आनंदित करने लगे। जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि हम ही संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं। जैसे ही वो मानवती हुई, अहंकार आया कि हम तो कुछ विशिष्ट हैं, तो भगवान ने देखा इनको अपने सौभाग्य का कुछ गर्व हो आया है, ये मान भी करने लगी हैं। तब उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका मान दूर करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए उनके बीच से। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब यहां क्या है कि ये कहते हैं कि ऐसे प्रसंग कई बार आते हैं भागवत जी में कि जब जब गोपियों की दृष्टि जैसे ही भगवान से हट करके अपनी ओर गई कि हम बड़ी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, देखो भगवान ने हमारा कितना सम्मान किया, हमारे साथ जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। कई बार होता है, कुछ लोगों को सनक होती, बैठे नहीं कि अपनी प्रशंसा शुरू। भगवान को विनय पसंद है, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, गर्व मान पसंद नहीं है। गोपियों की दृष्टि जैसे ही भगवान से हटकर अपने ऊपर गई, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि जब तक भगवान पर दृष्टि रहती है तो विषय रस का लोप रहता है, तब तक भगवद रस का ही पान साधक जीव करता है। और जैसे ही भगवान से हटके अपने अहंकार पे दृष्टि जाती है, तो फिर विषय रस चालू हो जाता है। अब या तो विषय रस रहेगा या भगवद रस रहेगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान पर दृष्टि हमेशा रहे, अपने ऊपर ना आने पाए। अभिमान आते ही भगवान लुप्त हो जाते हैं, और भगवान का विस्मरण ही अहंकार को जन्म देता है। हम चूंकि आत्मा को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए अहम भाव में मैं बुद्धि करते हैं। अहम मम, यही तो जीव की परेशानी है। गीता के भाष्य में 11वें श्लोक के दूसरे अध्याय के भगवान ने कहा अहम ऐशाम मम एते, दो ही तो हमारे अज्ञान प्रत्यय हैं। अहम ऐशाम, मैं ये हूं और ये मेरे हैं। मैं और मोर तोड़ते हैं माया जही बस। अपने मैं के बारे में भ्रांति है और मेरे के बारे में, मैं और मेरा भगवान है। जैसे ही भगवान का विस्मरण होता है, अहंकार का जन्म होता है। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, भगवान का विस्मरण और अहंकार का जन्म लेना। मन में अहंकार का उदय होते ही हमारा सच्चिदानंद स्वरूप ढक जाता है। तो इसलिए ये अहंकार जो है, ये हमको लगता है कि अहंकार का पोषण करके हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, अहंकार को दूर करके हम सुखी होंगे, अहंकार को पुष्ट करके सुखी नहीं होंगे। रमण महर्षि ने उपदेश सार में आता है श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। अहम नाशुभाजी अहम अहम तया,
जब ये अहम हम करके स्फुरित होने वाला जो अंदर से अहम वृत्ति है, दो ही तरीके की तो वृत्तियां हैं, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति। तो मूल वृत्ति क्या है? अहम वृत्ति, और इदम वृत्तियां उस पर आश्रित हैं। पहले तो यही भाव आता है ना, जब डीप स्लीप से उठते हैं तो सबसे पहले तो होता है हम हैं, कहाँ हैं? देहरादून में, अपने बेडरूम में। अच्छा आज क्या है? अच्छा ये है। आज का क्या? अच्छा आज ये काम कर। तो पहले तो अहम, मैं हूँ, ये वृत्ति आती है, और फिर इदम वृत्तियां उस पर आती हैं कि अच्छा ये सब। तो ये जो मूल वृत्ति है जिसके कारण हम जीव बने हैं वो अहम वृत्ति है। अहम नाश, ये अहम वृत्ति अगर नष्ट हो जाए, अहंकार वृत्ति का जब पूरी तरह से नाश हो जाता है तो स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। तो रमण महर्षि कहते हैं जब इस अहंकार वृत्ति का पूरी तरह से नाश हो जाता है तब अपना सत चित स्वरूप प्रकट हो जाता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति। दूसरे अध्याय के 71-72 श्लोक में भगवान ने कहा था। तो ये अहंकार को उदय होते ही सच्चिदानंद स्वरूप ढक जाता है, और जब तक हम भगवत स्मरण में रहेंगे अहंकार जन्म नहीं ले पाएगा, भगवत रस रहेगा। अब ये जो वृत्तियां हैं ये असल में कहते हैं कि ये वृत्तियों का ही नाम गोपी है, और ये वृत्तियां आत्मा को, कृष्ण को छुपाती हैं, गोपन करती हैं उनका। वृत्तियां ही तो कवरिंग हैं, वासनाएं ही तो कवरिंग हैं, ये गोपन करती हैं। जब इनमें अहंकार मिट जाता है, कृष्ण को पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं, फिर कृष्ण ही बचते हैं। गोपियां अलग नहीं रहती कृष्ण से, एक हो जाती हैं। असल में वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला भी तो आत्मा ही है। गोपियों के अंदर भी तो चेतना बन करके कृष्ण ही बैठे हुए हैं। ये तो जब तक वो संसार के आसक्ति में पड़ी हुई हैं तब तक लगता है वो कृष्ण से अलग हैं। जैसे ही पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित होती हैं तो फिर कृष्ण में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये अहम भाव शुद्ध चेतन के बोध में आवरण बन जाता है। अहम भाव जाना चाहिए। एक परमात्मा है जो इन सारी वृत्तियों के साथ खेल रहा है। केनोपनिषद में कहा प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। हर वृत्ति में चेतना के रूप में वो अपने को प्रकट कर रहा है। परमात्मा हमारे अंदर वृत्तियां चेतन हैं तभी तो चला देती हैं, इच्छा के रूप में चला देती हैं, इस शरीर को चला देती हैं, मन को चला देती हैं, मन को मथ देती हैं, इंद्रियों को चला देती हैं, कर्मेंद्रियों को चला देती हैं, ज्ञानेंद्रियों को चला देती हैं, मन को चला देती हैं, बुद्धि को। ये वृत्तियां, और वो लेकिन उनमें ताकत कहाँ से आती है? चेतना से, आत्मा से। प्रतिबोधम, एक एक बोध में, एक एक वृत्ति में परमात्मा का ज्ञान अपने को प्रकट कर रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम। अगर हम उसको परमात्मा की तरफ वृत्तियों को मोड़ दें तो हम परम सत्य के बोध में भी स्थित हो सकते हैं। जब तक वृत्तियां संसार की ओर मुड़ी हुई हैं, परमात्मा से दूर हैं, और परमात्मा आह्वान कर रहा है। शुद्ध चेतन की तरफ आकर्षित होने वाली वृत्तियां रास में सम्मिलित हो जाती हैं, परमात्मा को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं। यही संदेश देने के लिए रास पंचाध्यायी है। यहाँ पर 29वां अध्याय पूरा होता है। अगली कक्षा से हम लोग अगले 4 अध्यायों पर चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।